दुटकिया आदमी जो होता है ना, आप लोग दो कौड़ी का आदमी कहते होंगे, वो लोग आजकल राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं और टीवी पे जाकर के कहते हैं बैठ जाओ मौलाना, बैठ जा मौलाना, मौलाना बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा मौलाना, बैठ जाओ मौलाना। शायद वो इस बात को जानते ही नहीं हैं कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री ही मौलाना थे। और आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यह जो मशहूर किस्सा है कि सेठ के 4 बेटे आपस में लड़ते रहते थे, इसमें भी उनके 4 बेटे हैं। सेठ मरने वाले थे और चारों बेटों को बुलाया बारी बारी से, कहा आपस में मत लड़ो। कहाँ मानता है लोग, कहने से अगर बात होती तो अच्छे दिन आपके आ गए होते। कहने से तो होता नहीं है ना, उसको जमीन पे लागू करना पड़ता है। तो उनके बेटे नहीं माने, तो फिर उन्होंने चारों को एक एक लकड़ी दी, कहा तोड़ कर दिखाओ। चारों ने तोड़ दिया। फिर चारों को बुलाया एक साथ और 4 लकड़ी इकट्ठा करके कहा एक एक करके तोड़ के दिखाओ। चारों में से कोई नहीं तोड़ पाया। ये इतनी सी बात इस देश की जनता को पता है। किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को पूछिएगा किसमें बल होता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि जुमला में बल होता है, वो कहता है कि एकता में बल होता है। लेकिन यह बात इस देश के राजनीतिक दलों को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री देश में 4 नहीं होते हैं और मुख्यमंत्री भी 4 नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि ये बहस ही नहीं है। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होगा, स्वाभाविक रूप से उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद होगा, स्वाभाविक रूप से उसका प्रधानमंत्री होगा। हम उस बात के लिए बहस कर रहे हैं कि बच्चा होगा तो नाम क्या रखेंगे। पत्नी बचेगी तब ना, देश बचेगा तब ना, संविधान बचेगा तब ना। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण शौरी साहब ने कहा कि 2019 का चुनाव यदि भाजपा जीतती है तो, जिसमें मुझे शक है, आपको है क्या? अगर जीतती है तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। अगर हम बोले होते तो ये बीजेपी आईटी सेल वाले कह देते अरे ये तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको पाकिस्तान से पैसा मिला है। तो अरुण शौरी को कहां से मिला है? यशवंत सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा को, और वो तमाम आवाज जो बीजेपी के भीतर उठ रही है। दर्दे दिल का बयां पूछना हो तो आडवाणी को याद कर लीजिए साहब। ये जो स्थिति है, इस स्थिति की गंभीरता को समझना जरूरी है। और जितने सारे लोग कह रहे हैं कि हम संविधान के सम्मान में हैं, लोकतंत्र की रक्षा में हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और आप लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए। सरकार आपको कुछ दे न दे, सरकार होने का यदि भरोसा देती है, यह भी आपके लिए काफी होता है। ये कितना मुश्किल दौर है, जिस बात को आप समझिए। इस देश के पहले शिक्षा मंत्री को आप याद कर रहे हैं, लेकिन इस देश के भीतर जो बहस खड़ा किया गया है, हम लोग कहते हैं बिहारी भाषा में दुटकिया आदमी जो होता है ना, आप लोग 2 कौड़ी का आदमी कहते होंगे, वो लोग आजकल राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं और टीवी पे जाकर के कहते हैं बैठ जाओ मौलाना, बैठ जाओ मौलाना। शायद वो इस बात को जानते ही नहीं हैं कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री ही मौलाना थे। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं। मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, ये मालूम है कि नहीं है आपको?
ये जान लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जो कि मैं बोलता नहीं हूं, हालांकि मोदी जी कह रहे हैं, अपना परिचय दिए हैं कुछ दिन पहले, बोले कुछ लोग नेता लोग आजकल ऐसा झूठ बोलते हैं जैसे AK-47 चला रहे हो। मतलब वही कह रहे थे हम तो मुंह से राफेल चलाते हैं। झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं, और फेल करने में भी कोई बुराई नहीं है। फेल होते हैं लोग, अरे एग्जाम ठीक से नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन इतिहास ना जानते हुए इतिहास को बदलने की जो कवायद है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं इतिहास बताता हूं हिंदुस्तान का। आज राम की बात हो रही है ना, तो राम के संबंध में एक बात जानिए, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब अपने आप को गांधीयन कहते थे, और गांधी जी कैसे राम भक्त बने इस बारे में जान लीजिए। एक महिला उनके घर में थी जिनको अछूत समझा जाता था, वो नौकरानी थी उनके घर की। गांधी जी का बड़ा स्नेह था उनके साथ, और जब भी डर लगता था, अकेले सोने में गांधी जी को डर लगता था। आपको भी लगता होगा, आप मोदी जी थोड़े 56 इंच का सीना है, आपको डर नहीं लगेगा। हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य के सारे गुण दोष हमारे भीतर होते हैं। अवतार थोड़ी लिए हैं, जीवन में गलती करते हैं, सीखते हैं, उसको जीवन में लागू करते हैं, सुधारते हैं। यही तो मनुष्य होने का मतलब है, अवतार तो नहीं है हम। तो गांधी जी को डर लगता था, तो उस महिला ने एक तरकीब निकाला कि कहानी सुनाते हुए गांधी जी को सुला देती थी। गांधी जी धीरे धीरे बड़े हो गए, और गांधी जी जब बड़े हो गए, मतलब मुंह से बड़े नहीं हुए, उम्र से काम से बड़े हुए। कुछ लोग मुंह से बड़े हो जाते हैं, बोल बोल करके बड़े हो जाते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति के सामने बराबर खड़े होकर के बड़े हो जाते हैं। मोदी जी की वो तस्वीर देखी है आपने, इस एंगल से फोटो खींचा गया है कि 182 फीट ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति से ज्यादा ऊंचे मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। तो देख लीजिएगा तस्वीर। तो गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि डर तो मुझे वहां भी लगेगा, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि राम का नाम लेना। गांधी जी के जो राम हैं, उनके जीवन जीने के संघर्ष और उस जद्दोजहद से जुड़े हुए हैं, और मोदी जी के जो राम हैं वो कुर्सी पे टिके हुए हैं। इसका फर्क आप समझ लीजिए। और उस राम के बारे में तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें एक श्लोक है, उसमें तुलसीदास लिखते हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण जो है वो रथ पर है, अभी 6 दिसंबर को फिर रथ यात्रा होने वाली है। तो ये राम भक्त नहीं है, और ना इनको राम का राज स्थापित करना है। ये नाथू राम के भक्त हैं, और इनको नाथू राम का राज स्थापित करना है। और उस रामचरितमानस में दर्जन से ज्यादा शब्द जो हैं वो उर्दू के शब्द हैं, और उन शब्दों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गंगा जमुनी तहजीब की बात कोई चुनावी तकरीर नहीं है, हमारा इतिहास है। इस बात को हमको जानना पड़ेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।